हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा प्रतिशत का भाग नंबर 12 हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडेक्स यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समताधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। संजीत एक राशि का 21% बीमा पॉलिसी पर, 35% भोजन पर, 17% बच्चों की शिक्षा पर और 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष राशि 495 रुपये बैंक में जमा करता है। वह भोजन और बीमा पॉलिसी पर कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च करता है? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कुल राशि को x मान लेते हैं तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा x का 21%, 35%, 17% और 16%। ठीक है ना। तो ये टोटल अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 89x% आएगा। शेष राशि x का 100 माइनस 89% यानी x का 11%। तो प्रश्न के अनुसार x का 11% दे रखा है 495, तो x इक्वल टू 495/11 गुणा 100 यानी कि 4500। तो कुल राशि भोजन प्लस बीमा का जो खर्च है वो x का 21 प्लस 35% है, तो x का 56% है। तो x की वैल्यू 4500 है, तो 4500 का 56% इक्वल टू 56/100 गुणा 4500। तो ये आप लोग आ जाएगा 2520। तो E इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 3/5 होती है। मूल भिन्न क्या थी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा अंश 20% हर 25%, तो x प्लस एक्स का 20% डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई का 25% और कितना है 3/5 के बराबर है। तो x प्लस एक्स का 20% ये आ जाएगा 120 x/100 डिवाइडेड बाई 125 वाई 100 इक्वल टू 3/5। तो 120 x/100 गुणा 100/125 y इक्वल टू 3/5। तो x अपॉन वाई 100 से 100 जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू 3/5 गुणा 125/20 यानी कि 5/8। इसलिए मोल भिन्न 5/8 होगी। तो यहाँ से आप लोग कहोगे कि E इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। किसी संख्या का 11वां हिस्सा दूसरी संख्या के 22% के बराबर है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के चौथाई के बराबर है। तो तीसरी संख्या का मान 2400 है, तो पहली संख्या का 45% क्या है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 6/11 भाग दूसरी संख्या के 22% के बराबर है। तो 6x/11 बराबर 22y/100। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है, तो y बराबर 1z/4। तीसरी संख्या का मान 2400 यानी कि z की वैल्यू 2400 दी गई है। तो यहाँ से y इक्वल टू 1 इंटू 2400/4 600 आ जाएगा। तो यहाँ से निकालूंगा 6x/11 इक्वल टू 22 गुणा 600/100 यानी कि 132। तो x बराबर 132 गुणा 11/6 यानी कि 242। 242 का 45% 108.9 होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी नहीं होगा आंसर। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। नंद किशोर ने अपनी पत्नी को अपने पास रखे पैसों का 35% दिया।
अपने बेटों को अपने पास रखे पैसों का 50% दिया। शेष राशि 11,250 उसने अपने लिए रखी। नंदकिशोर के पास कुल कितनी राशि थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नंदकिशोर के पास बची हुई राशि का प्रतिशत बराबर 100 माइनस 50 प्लस 35 यानी 15%। तो x का 15% बराबर है 11,250। तो x बराबर है 11,250 गुणा 100/15 यानी कि 75,000। नंदकिशोर के पास कुल राशि 75,000 थी। तो B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। कंपनी ए, बी और सी में कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है। यदि कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 25%, 30% और 50% बढ़ जाती है, तो कंपनी ए, बी, सी में काम करने वाले कर्मचारियों का नया अनुपात क्या होगा? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नया अनुपात हो जाएगा 25% बढ़ रहा है तो 4 गुणा 125% इज टू 30% बढ़ रहा है तो 5 गुणा 130% इज टू 50% बढ़ रहा है तो 6 इंटू 150%। सोल्व करेंगे 5:6.5:9 और इसका क्या हो जाता है यानी कि 2 गुना। तो गुणा देखो, इसका 2 गुना हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये अनुपात 6.5 डेसिमल में, इसको इंटीजर बनाने के लिए 2 से गुणा, तो 10:13:18 आ जाएगा। ऑप्शन ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, डी में नहीं, तो ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। श्री दावर अपनी मासिक आय का 38% भोजन पर, 25% बच्चों की शिक्षा पर और 12% परिवहन पर खर्च करते हैं और शेष 5800 रुपए की राशि बचाते हैं। तो श्री दावर की मासिक आय क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, श्री दावर की बचत का प्रतिशत 100 माइनस 38 प्लस 25 प्लस 12, 100 में से माइनस करेंगे तो 25% आएगा। तो मान लीजिए कि उनकी मासिक आय x है, तो x का 25% बराबर 5800। तो x इक्वल टू 5800 गुणा 100/25 यानी कि 23,200। श्री दावर की मासिक आय 23,200 के बराबर है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। यदि k का 55% l का 65% के बराबर है और दोनों संख्याओं का औसत k से 25 कम है, तो l का 60% कितना है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 55% के बराबर 65% एल, के अपॉन एल बराबर 65% बटे 55% यानी कि 13/11। तो 13x प्लस 11x बटे 2 बराबर 13x माइनस 25, ये दिया गया है। तो 12x इक्वल टू 13x माइनस 25, तो x बराबर 25। तो l का 60% 3/5 गुणा 11 गुणा 25 यानी कि 165। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। सुमित अपनी मासिक आय का 60% घरेलू सामान पर खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर खर्च करता है और शेष 1500 की राशि बचाता है। तो सुमित की मासिक आय क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
कुल प्रतिशत खर्च बराबर 50, फिर शेष का 50%, यानी कि शेष 50 का 50% 25, है ना। इस 50 का 25% 12.5, 50 का 10% 5, तो यह है 92.5%। बचत हो जाएगा 100 में से 92.5% माइनस करूंगा 7.5%, जो कि 1500 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 1500 बटे 7.5 इक्वल टू आ गया 200। 1% बराबर 200, तो 100% 200 गुणा 100 यानी कि 20,000। सुमित की मासिक आय 20,000 है, तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। एक आदमी अपनी मासिक वेतन का 25% किराए पर, 32% किराने पर खर्च करता है। शेष मासिक वेतन वह 11:5 के अनुपात में म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है। यदि उसके वार्षिक म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट राशि के बीच का अंतर 77,400 है, तो वह मासिक किराने के उत्पादों पर कितना खर्च करता है। तो 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ले कि वेतन कितना है 100x, तो 43/16 गुणा 11x माइनस 43/16 गुणा 5x और गुणा 12 कर दूंगा, जो कि 77,400 है। 43/16 इंटू 6x बराबर 6450, x बराबर 6450 गुणा 16/43 गुणा 6, तो x बराबर 400। किराने पर खर्च 400 गुणा 32 यानी कि 12,800। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। एक धनात्मक संख्या के 15% और उसी संख्या के 10% का योग 70 है। उस संख्या का दोगुना क्या है? आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि संख्या x है, तो x का 15% और उसी का 10% और x का 10% का योग 70 है। तो यानी कि 15 और 10 25 हो गया, तो टोटल कह दूंगा x का 25% बराबर 70। तो x इक्वल टू 70 गुणा 100/25 यानी कि 280 आ गया। तो उस संख्या का दो गुना पूछ रहा है, 280 गुणा 2 यानी कि 560। तो यहाँ से C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। यस अपनी मासिक वेतन का 20% EMI पर खर्च करता है। शेष राशि में से वह 25% किराए पर और 15% भोजन पर, 50% किराने का सामान पर और 10% वीडियो ब्लॉकिंग पर खर्च करता है। यदि EMI और भोजन पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर 480 है, तो यस की मासिक वेतन का पता लगाएगी क्या होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यश के द्वारा EMI पर खर्च की गई राशि 20%, यश के द्वारा किराए पर खर्च की गई राशि 25%, यश के द्वारा भोजन पर खर्च की गई राशि 15%, यश के द्वारा किराने का सामान पर खर्च की गई राशि 50%, यश के द्वारा वीडियो ब्लॉगिंग पर खर्च की गई राशि 10%। मान ले कि यश की कुल मासिक वेतन 100x है। यश द्वारा EMI पर खर्च किया गया 20% है, 100x का 20% 20x। तो शेष राशि कितनी बचेगी? 100x माइनस 20x यानी 80x। यश के द्वारा भोजन पर खर्च की गई राशि 15%, 100x का 15%, तो 80x का 15% यानी कि कितना आ जाएगा? 12x। ठीक है ना, ये तो बोल रहा है ना शेष का, यानी कि 80 का 15% 12x, तो बची कितनी? 20x माइनस 12x और दे रखा है 480। ये तो बोल रहा है EMI और भोजन के खर्च के बीच का अंतर 480 है, तो 20x माइनस 12x इक्वल टू 480, 8x बराबर 480, x बराबर 60। तो यश की मासिक वेतन 100x है, तो 100 इंटू 60 इक्वल टू 6000। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
सोनाली अपनी मासिक वेतन का 15% बीमा पॉलिसियों में निवेश करती है। वह अपनी मासिक वेतन का 55% खरीदारी और घरेलू खर्चों में खर्च करती है। वह शेष राशि 12,750 बचाती है। सोनाली की मासिक आय क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। सोनाली की बचत का प्रतिशत 100 माइनस 15 प्लस 55 यानी कि 30% है। मान ली कि उसकी मासिक आय x है, तो x का 30%, x गुना 30/100 बराबर 12,750। तो x इक्वल टू 12,750 गुना 100/30 यानी कि 42,500। तो सोनाली की मासिक आय 42,500 है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। एक शहर की कुल जनसंख्या 2100 है, जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 60 कम है। यदि पुरुषों की संख्या 40% कम हो जाती है और महिलाओं की संख्या 40% बढ़ जाती है, तो शहर की नई जनसंख्या ज्ञात करेगी क्या होगी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, मेल प्लस फीमेल टोटल पॉपुलेशन है 2100। कह रहा है कि 60 कम है पुरुषों की संख्या महिलाओं से, तो मेल बराबर फीमेल माइनस 60। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मेल की जगह वैल्यू रख देंगे f माइनस 60। f माइनस 60 प्लस f बराबर 2100। तो 2f बराबर 2160, f बराबर 1080। फीमेल 1080 आ गया तो मेल हो जाएगा 1020। अब पुरुषों की संख्या में 40% की कमी यानी कि 1020 गुना 60/100। तो ये आ जाएगा कितना आप लोगों का, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 102 गुना 6 612 आ जाएगा। ठीक है ना। 612 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। 40% की कमी, तो इसका मतलब ये आपका कैसे निकल कर आएगा, 100 माइनस 40, 60% बराबर 612। महिलाओं की संख्या में 40% की बढ़ जाती है, 40% की बढ़ोतरी, तो 1080 का 140/100 यानी कि 1512 हो जाएगी। तो शहर की नई जनसंख्या 1512 प्लस 612 2124 हो गई। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। एक आदमी ने अपनी मासिक आय का 20% LIC में निवेश किया और शेष अपनी माँ को दे दिया। माँ ने इसका 15% घरेलू खर्चों में खर्च किया और उसके पास 27,200 रुपये बचे। तो आदमी की वेतन कितनी है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि आदमी की वेतन x है, माँ को दी गई राशि 0.80x, 20% LIC में निवेश किए, बाकी माँ को दे दिया यानी कि 80% दे दिए। तो 0.80x गुणा 15% घरेलू खर्चों पे खर्च किए, तो बचे कितने, 0.80 गुणा 0.85, और कह रहा है कि बचे 27,200। तो x की वैल्यू 40,000 आ गया, आदमी का वेतन 40,000 है। ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। एक कक्षा में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 50% है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या समान है। यदि परीक्षा में असफल होने वाले लड़के और परीक्षा में असफल होने वाली लड़कियों से 150% अधिक है, तो कुल छात्रों में से असफल होने वाली लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लें कि कुल छात्र 100x है,
तो उत्तीर्ण छात्र यानी कि 50% है तो 50x हो जाएगा। उत्तीर्ण लड़के और लड़कियां प्रत्येक 25x है 50x में से। मान ली कि असफल लड़कियां y है तो असफल लड़के हो जाएगी 2.5y। अब y प्लस 2.5y बराबर 50x, तो 3.5y बराबर 50x, तो y बराबर 14.28x, आवश्यक प्रतिशत 14.28% होगा। तो यहां से कहेंगे कि C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रिया को 870 अंक मिले और उसे 7% अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परीक्षा में एक छात्र अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखी है। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रिया 975 माइनस 870 से उत्तीर्ण होती है, यानी कि 105 अंक से। अधिकतम अंकों का 7% बराबर 105। अधिकतम अंक बराबर 105 गुना 100/7 यानी कि 1500। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% कम हो जाती है और फिर दूसरे वर्ष में 40% बढ़ जाती है। यदि दोनों साल पहले यह 75,000 थी तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? आपको बताना है। 5 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 20% कम हो जाती है और फिर दूसरे वर्ष में 40% बढ़ जाती है। तो 2 साल पहले जनसंख्या 75,000 थी तो आवश्यक जनसंख्या 75,000 गुणा 20% कम हुई तो 0.8, 40% बढ़ी तो गुणा 1.4, तो फाइनली होगी 84,000। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। किसी संख्या का 65% उसकी 2/5वीं से 140 अधिक है, उस संख्या का 30% क्या है? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि संख्या x है तो x का 65% माइनस 2/5x बराबर 140। 65x/100 माइनस 2x/5 बराबर 140। 65x माइनस 40x/100 बराबर 140। 25x/100 बराबर 140। x बराबर 140 गुणा 100/25 यानी 560। 560 का 30% 168। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। श्री नायर का मासिक वेतन 22,500 है। उन्होंने 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 30,000 का ऋण लिया। 3 वर्षों में वह जितनी राशि साधारण ब्याज के रूप में चुकाएगी वह उनके मासिक वेतन का कितने प्रतिशत है? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 30,000 गुणा 3 गुणा 5/100 यानी कि 4500। 22,500 का x% बराबर 4500। x/100 गुणा 22,500 बराबर 4500। x बराबर 4500 गुणा 100/22,500 यानी कि 20%। इसलिए 3 वर्षों में जितनी राशि साधारण ब्याज के रूप में चुकाएगी वह उनके मासिक वेतन का 20% है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। किसी संख्या का 56% उसकी 72% से 56 कम है, उस संख्या का 70% कितना है? आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। x का 72 माइनस 56% बराबर 56, x का 16% बराबर 56, x बराबर 56 गुणा 100/16 यानी कि 350। अब इसका 70% बताना, 350 का 70% 245। तो फर्स्ट ऑप्शन सेकंड थर्ड और फोर्थ नहीं होगा, यानी कि फिफ्थ इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते और क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं। विक्रम ने 5 विषयों में कुल मिलाकर 72% अंक प्राप्त किए, अर्थात हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत, जहां प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 थे। विक्रम ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए यदि उसने हिंदी में 80 अंक, संस्कृत में 70 अंक, गणित में 76 अंक और अंग्रेजी में 65 अंक प्राप्त करे? 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कुल अंक थे 500, विक्रम द्वारा प्राप्त अंक 500 का 72% 360। तो विज्ञान में प्राप्त अंक 360 में से माइनस करेंगे 80, 70, 76 और 65, तो विज्ञान में 69 आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते और समरी को समझते हैं। प्रतिशत वृद्धि और मूल्य में वृद्धि। प्रतिशत में वृद्धि यह मापता है कि कोई मूल्य अपनी मूल राशि के सापेक्ष कितना बढ़ गया है। गणना करने के लिए मूल मान को नए मान से घटाए, अंतर को मूल मान से विभाजित करे और फिर 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए, यदि वेतन 50,000 से 55,000 तक बढ़ता है तो प्रतिशत वृद्धि 55,000 माइनस 50,000 बटे 50,000 गुणा 100 यानी 10% है। प्रतिशत में कमी यह मापता है कि कोई मूल्य अपनी मूल राशि के सापेक्ष कितना कम हो गया है। गणना करने के लिए मूल मूल्य से नया मूल्य घटाए, अंतर को मूल मूल्य से विभाजित करे और फिर 100 से गुणा करे। उदाहरण के लिए, यदि किसी उत्पाद की कीमत 80 से घटकर 60 हो जाती है तो प्रतिशत में कमी 80 माइनस 60 बटे 80 गुणा 100 यानी कि 25% होती है। आय, व्यय और बचत। आय वेतन, निवेश या व्यावसायिक लाभ जैसे विभिन्न स्रोतों से अर्जित कुल लाभ। व्यय विभिन्न वस्तुएं सेवाओं जैसे बिल, किराने का सामान और अन्य खर्चों पर खर्च किया गया कुल धन। बचत आय में से व्यय घटाने के बाद बीच धनराशि। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, बचत बराबर आय माइनस व्यय। उदाहरण, भिन्न और दशमलव को प्रतिशत में बदलना। भिन्न या दशमलव को 100 से गुणा करें। उदाहरण है, जैसे 3/5 गुणा 100 यानी कि 60% हो जाएगा। प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना, प्रतिशत को 100 से विभाजित करें। उदाहरण है, 60% बराबर 60/100 यानी कि 0.60 हो जाएगा। मूल परिवर्तनों के आधार पर खपत को समायोजित करना। यदि मूल्य x% बढ़ता है तो खपत x/100 प्लस x गुणा 100% से कम करे। यदि मूल्य x% घटता है तो खपत x/100 माइनस x गुणा 100% से बढ़ाए। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।